हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कोई भी चीज़ का अभ्यास रोज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैडम कब तक हम इंग्लिश स्पीकिंग कर लेंगे, हमें कब तक प्रैक्टिस करनी होगी, हमें कब तक ये चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। आप लोगों का सवाल बहुत आते हैं, कितनी बार करना पड़ता है और कब तक करना पड़ेगा। ये सारे सवाल हमें रोज़ बच्चों से मिलते रहते हैं। लेकिन एक ही चीज़ को मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि एक ही चीज़ को अगर आप 10,000 बार प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर वो आपकी हैबिट बनता है। एक मूवी आई थी जो मैंने बहुत इंटरेस्ट से देख रही थी। एक मूवी में उसमें लिखा था, उसमें मैंने देखा कि एक चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें अक्षय कुमार कहते हैं कि मुझे उस 10,000 मूव से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे उस एक मूव से खतरा है जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो जाहिर है आप इतनी बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसमें आपकी मजबूती और पकड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी हर एक बारीकी आपके पास होती है, उसका एनालिसिस क्लियर होता है और उसकी सारी डिटेल्स आपके पास होती है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितना कंटेंट है, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी है, कितनी बार प्रैक्टिस की है, वो मायने रखता है। तो कितनी बार उस चीज़ को घिसा गया, उसकी तासीर आप तक पहुंची है। तो हमें पकना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, हमें तो पकना है विथ प्रैक्टिस के द्वारा ही पकना है। अगर हमें कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो उससे पहले किए गए रियाज हमें उस चीज़ के काबिल बनाते हैं। जिस जंग को जीतने के लिए उससे पहले की गई एक्सरसाइज हमको काम आती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज वो स्टेमिना है, वो एनर्जी है जिसको जंग में जीतने के लिए हमें काम लाना पड़ता है। प्रेजेंटेशन से पहले रियाज पहला ही अभ्यास और प्रैक्टिस है। जो फल पका हुआ होता है ना, वो रसदार होता है, लेकिन जो कच्चा होता है ना, वो उसमें कोई मिठास नहीं होती, उसे तो सिर्फ अचार डालने में ही काम लाना पड़ता है। तो पकने के लिए वक्त देना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रैक्टिस के साथ अपना टाइम लगाना पड़ेगा और अपना वक्त देना पड़ेगा। उससे 100 बार करना पड़ेगा, 1000 बार करना पड़ेगा। एक ही पेड़ को हम रोज़ पानी देते हैं, आप तो देखते हैं ना पेड़ पनपते कैसे हैं। अगर हम उसे रोज़ पानी देंगे तो वो धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं और धीरे धीरे वो पनपते हैं और बड़े होते हैं। रोज़ पौष्टिक खाना खाने से बॉडी बिल्डिंग बनती है और बॉडी में असर होता है। रोज़ दवाई लेनी पड़ती है तब जाकर उसका असर होता है, यानी कि रोज़ प्रैक्टिस चाहिए। किसी भी चीज़ की रेगुलरिटी अवश्य होनी चाहिए। हम दूध गर्म करते हैं तो वो एक बार में उबाल आने के बाद आँच को अगर हम स्लो करते हैं तब उसमें मलाई आती है और वो मलाई धीरे धीरे गाढ़ी बन जाती है, यानी कि गोल गोल घुमाने पकाने के बाद दूध गाढ़ा होता है और उसकी रबड़ी बनती है, खोया बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी चीज़ के लिए आपको कहीं पर प्रेजेंटेशन देना है, कहीं पर आपको अपना बताना है, अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, तो आपको प्रैक्टिस तो अवश्य करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।